नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 वहाँ रे हमदर्द इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। उत्तर 1, लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। 2, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। 3, वह केवल सूरत दिखाने आते हैं। 4, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। प्रश्न 2, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड। प्राइवेट अस्पताल। 1, प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत निर्धारित होती है। सार्वजनिक अस्पताल। 1, सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्राइवेट वार्ड। 1, प्राइवेट वार्ड में मरीज से मिलने के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है। जनरल वार्ड। 1, जनरल वार्ड में मरीज से एक निश्चित समय पर ही मिलने दिया जाता है। प्रश्न 3, आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। उत्तर 1, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। 2, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। 3, एक लड़का लेखक के टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। 4, लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। प्रश्न 4, कारण लिखिए। 1, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। उत्तर, टैक्सी में आए हुए आदमी को रोता देखकर लेखक की पत्नी ने उसे लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। 2, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। उत्तर, उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। उत्तर, चिड़ियाघर। 2, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। उत्तर, लंगर यानी भंडारा। प्रश्न 6, शब्द बनाइए। दर्द, उपसर्ग युक्त शब्द
हमदर्द। प्रत्ययुक्त शब्द दर्दनाक। निश्चित। उपसर्गयुक्त शब्द अनिश्चित। प्रत्ययुक्त शब्द निश्चितता। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? लिखिए। उत्तर, मरीज से मिलने का समय निश्चित होता है, अतः निश्चित समय पता करके ही मिलने जाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल व स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री तथा आवश्यक रुपए पैसे भी साथ में लेकर जाने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को साथ न ले जाए। यदि कोई विकल्प नहीं तो बच्चों को ले जाने पर मरीज से उन्हें दूर रखें। इससे संक्रमण होने की आशंका नहीं रहती। मरीज से आवश्यक बातें ही करनी चाहिए। आवाज ऊंची न हो और उसमें विनम्रता होनी चाहिए। डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स व अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में कोई बाधा न हो, इस बात का ख्याल रखें। इस प्रकार सामाजिक शिष्टाचार व अनुशासन का पालन करते हुए हमें मरीज से मिलने जाना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। 1, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। उत्तर, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों जातिवाचक संज्ञा। 2, गाय बहुत दूध देती है। उत्तर, गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द गाय जातिवाचक संज्ञा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। 3, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उत्तर, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द ईश्वर जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा। 4, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। उत्तर, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द सैनिकों जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। 5, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। उत्तर, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। 6, गोहा देख मैं तरंगायित हो उठा। उत्तर, गोहा देख मैं तरंगायित हो उठा। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा,
7. युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। उत्तर: युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द: युवकों जातिवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा, कार्य भाववाचक संज्ञा। 8. आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। उत्तर: आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द: विदेश जातिवाचक संज्ञा, भ्रमण भाववाचक संज्ञा। 9. इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। उत्तर: इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द: कहानी जातिवाचक संज्ञा, समाज समूहवाचक संज्ञा, चित्रण भाववाचक संज्ञा। 10. सागर का जल खारा होता है। उत्तर: सागर का जल खारा होता है। वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द: सागर जातिवाचक संज्ञा, जल द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न 2. पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर: 1. गुस्सा, 2. इंसानियत, 3. मरीज, 4. असम, 5. चाय। बच्चों, अब हम इन संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। 1. गुस्सा मनुष्य के दुख का कारण होता है। 2. जब तक धरती पर इंसानियत है तब तक हर जीव सुरक्षित है। 3. नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मन का मरीज होता है। 4. असम में चाय के बागान बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 5. ठंडी के मौसम में गर्म चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रश्न 3. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। 1. डैश डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। उचित सर्वनाम: वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। 2. डैश डैश बाजार जाओ। उचित सर्वनाम: तुम बाजार जाओ। 3. डैश डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। उचित सर्वनाम: हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। 4. इसे लेकर डैश डैश क्या करोगे। उचित सर्वनाम: तुम। इसे लेकर तुम क्या करोगे। 5. हृदय डैश डैश है डैश डैश उदार हो। उचित सर्वनाम: वही, तुम। हृदय वही है, तुम उदार हो। 6. लोग
डैश डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। उचित सर्वनाम स्वयं। लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। 7 डैश डैश रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। उचित सर्वनाम वह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। 8 इसके बाद डैश डैश लोग दिन भर पंजी देखते रहे। उचित सर्वनाम हम। इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे। 9 डैश डैश इसके पहले उसे मना करता। उचित सर्वनाम मैं इसके पहले उसे मना करता। 10 काम करने के लिए कहा है डैश डैश करो। उचित सर्वनाम वही। काम करने के लिए कहा है वही करो। प्रश्न 4 पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 मैंने। वाक्य मैंने रेत का घर बनाया। 2 तुझे। वाक्य शिक्षिका ने तुझे बुलाया है। 3 वे। वाक्य वे मेरे चाचा है। 4 कोई। वाक्य बाहर कोई है। 5 आप। वाक्य कल आप कहाँ थे। 6 मेरी। वाक्य गलती मेरी नहीं थी। 7 उन्होंने। वाक्य उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया। 8 मुझे। वाक्य मुझे नींद आ रही है। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। दिए गए मुद्दे स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश, समापन। बच्चों, अब हम इन मुद्दों के आधार पर वृत्तांत लेखन करते हैं। उत्तर गांधी जयंती पर गांधी जी का स्मरण। अकोला 3 अक्टूबर। अकोला के सरदार पटेल विद्यालय में कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय में समारोह सुबह 10 बजे आयोजित किया जाना था। विद्यालय के विद्यार्थी 9 बजे से ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए थे। विद्यालय के सभी अध्यापक मंच पर खादी का कुर्ता पाजामा और खादी टोपी पहनकर विराजमान थे। प्रमुख अतिथि के रूप में शहर के वयोवृद्ध गांधीवादी जनार्दन पाटिल उपस्थित थे। मंच पर गांधी जी की तस्वीर सुशोभित हो रही थी। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम रतन जोशी ने
उपस्थित लोगों का परिचय दिया और देश के लिए गांधी जी के योगदान की चर्चा की। प्रमुख अतिथि जनार्दन पाटिल ने गांधी जी के जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने गांधी जी के हमेशा सत्य बोलने के आग्रह के बारे में बताया और कहा कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने लाभ के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुधीर देशपांडे ने प्रमुख अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। तो बच्चों, आज हमने वहाँ रे हमदर्द इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।